నమస్కారం అండి. నేను మీ శారదాని. నేను ఈవేళ 19వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను विष्णु पुराणంలో। मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का 19वां अध्याय स्टार्ट कर रही हूँ। भक्त प्रहलाद द्वारा प्रभु के स्वरूप का वर्णन और उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र का भेजना। श्री पराशर जी बोले, प्रहलाद को मारने के लिए पुरोहितों द्वारा उत्पन्न की गई कृत्या जब असफल हुई, उस समय हिरण्यकश्यपु के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अवश्य ही प्रहलाद अत्यंत प्रभाव वाला है। सो उसने प्रहलाद को अपने निकट बुलाकर पूछा, हे पुत्र, तेरा प्रभाव मैंने देखा। सत्य सत्य बतला कि तेरा यह प्रभाव मंत्र जनित है अथवा स्वाभाविक। पिता द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री जनार्दन को हृदय में धारण करने वाले प्रहलाद जी विनम्र स्वर में कहने लगे, हे पिताश्री, मेरा क्या प्रभाव है? मैं तो बालक हूँ, मंत्र आदि के विषय का मुझे ज्ञान नहीं है। भगवान श्री अच्युतानंद को जो प्राणी अपने हृदय में धारण करता है उसके लिए यह सामान्य बात है। उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जो प्राणी किसी को अकारण कष्ट नहीं देता, दुर्वचनों का उपयोग नहीं करता, उस पर सदैव प्रभु अपनी कृपा की दृष्टि रखते हैं और उनकी दृष्टि से उस मनुष्य का कोई अनिष्ट नहीं होता। हे पिता महाराज, जो मनुष्य भगवान को सर्वभूतात्मक जानकर उनके चरणों से सच्ची प्रीति करता है, उससे दैहिक, दैविक और मानसिक दुख सदैव दूर रहते हैं। प्रहलाद के मुख से इस प्रकार के उपदेश युक्त वचनों को सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया और आंखें लाल लाल करता हुआ दैत्य अनुचरों से बोला, हे दैत्यों, यह बालक बड़ा दुरात्मा है, इसकी बुद्धि नष्ट हो गई है। जो दैत्यों के स्वभाव के प्रतिकूल वचनों का उच्चारण करता है, उसके जीवित रहने से दैत्यों का अहित हो सकता है। अतः इसे ले जाकर 100 योजन ऊंचे महल से नीचे गिरा दो, जिससे यह पर्वत शिलाओं पर गिरे और इसके अंग छिन्न भिन्न हो जाएं। दैत्यों ने दैत्य राज हिरण्यकश्यपु की आज्ञा का पालन करते हुए उसी समय महल के ऊपरी खंड से नीचे ढकेल दिया, किंतु हृदय में प्रभु की श्यामल मूर्ति का ध्यान करते हुए परम भक्ति प्रहलाद को नीचे गिरते देखकर जगत धात्री पृथ्वी ने अपनी ऊपर उठकर उन्हें अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद को पूर्ववत स्वस्थ देखकर हिरण्यकश्यपु ने परम मायावी दैत्य संबरासुर से कहा, हे संबर, यह बालक अवश्य ही मायावी विद्या जानता है, जिस कारण हम इसे मार पाने में असफल हुए। तुम इसे अपनी माया से मार डालो। तब संबासुर ने कहा, हे दैत्यराज, यह बालक मेरी माया के सम्मुख कुछ भी नहीं है। मैं अभी क्षण मात्र में समाप्त कर किए देता हूँ। तुम मेरा प्रभाव देखना। मैं आपको हजारों करोड़ों मायाएं दिखलाता हूँ। मैत्रेय जी के इसको संबोधित करते हुए पराशर जी बोले, प्रहलाद जी को क्षण मात्र में नष्ट करने की बात कहकर संबासुर ने अनेक प्रकार की मायाएं उत्पन्न की, किंतु शत्रु, मित्र, स्वजन, परजन, हर किसी को समान भाव से देखने वाले प्रहलाद जी के मन में संबर के प्रति किसी प्रकार का विरोधात्मक भाव न था। वे निर्वैर भाव से रहकर भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते रहे। उस घड़ी भगवान श्री हरि की आज्ञा से शीघ्रगामी ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र ने आकार संबासुर द्वारा उत्पन्न की गई मायाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। प्रहलाद जी को पूर्ववत सुरक्षित देखकर दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाली सर्वशोषक वायु को आदेश दिया कि दैत्य वंश को कलंकित करने वाले इस बालक को तत्क्षण नष्ट कर दो। आदेश पाते ही अत्यंत तीव्र ठंडी एवं रुक्ष
वायु प्रहलाद के शरीर में प्रविष्ट हुई। भक्त प्रहलाद के हृदय में स्थित तीनों लोक के पालनहार श्री जनार्दन भगवान अपने भक्त की रक्षा हेतु भीषण वायु का पान कर गए, जिससे वह वायु शक्तिहीन होकर निष्क्रिय हुई और प्रहलाद जी को उस वायु के शरीर में प्रवेश करने का प्रभाव न हुआ। तत्पश्चात प्रहलाद जी नीति शास्त्र का अध्ययन करने के लिए अपने गुरु के घर चले गए। उपरोक्त वृत्तांत बतलाने के बाद पराशर जी बोले, शुक्राचार्य द्वारा रचित राज्यफल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन प्रहलाद के गुरुओं ने कराया। जब वे नीति शास्त्र में पूर्ण रूप से पारंगत हो गए, तब गुरुओं ने उन्हें हिरण्यकश्यपु के सम्मुख ले जाकर कहने लगे, हे दैत्य शिरोमणि, अब तुम्हारा पुत्र शुक्राचार्य जी द्वारा बतलाए गए नीति शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता हो गया। अतः अब इसमें आप पूछ सकते हैं। गुरुओं के वचन सुनकर उसने प्रहलाद से कहा, हे पुत्र, तुम्हारे गुरुजन जो कुछ भी कह रहे हैं क्या वह सत्य है? यदि सत्य है तो यह बतला कि एक बुद्धिमान राजा को शत्रुओं के एक ऐसा व्यवहार करना चाहिए तथा मित्रों के प्रति उसका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। मंत्रीगण, अमात्य, वाह्य तथा अंतःपुर के सेवकों के प्रति, गुप्तचरों और दासों के प्रति नीति शास्त्र के अनुसार राजा किस प्रकार का व्यवहार करे। गुरु के पास रहकर तूने जो भी पढ़ा वह मुझे बता। पिता के इस प्रकार पूछने पर प्रहलाद जी बोले, हे पिताश्री, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तत्पश्चात विनय पूर्वक कहने लगे, गुरुओं ने मुझे पूर्ण शिक्षा प्रदान की, यह सत्य है कि किंतु वे नीतियां मेरे विचार से उत्तम नहीं है। गुरुओं द्वारा प्रदान की गई शिक्षा के अनुसार राम, शाम, दाम, दंड और भेद, इन 4 नीतियों का उपयोग करके मित्रों को अपने वश में करना चाहिए। हे महाबाहो, संपूर्ण जगत में मुझे न तो कोई शत्रु दिखाई देता है और न मित्र। श्री गोविंद वल्लभ भगवान तुमसे भी, तुम मुझ में भी तथा समस्त प्राणियों में विद्यमान है, फिर कौन शत्रु है और कौन मित्र। इस तरह के भेद के लिए स्थान ही शेष नहीं बचा। कर्म वह है जो बंधन का कारण न हो तो तथा विद्या का स्वरूप उसे जानना चाहिए जो मुक्त। मैं अभी 18वां अध्याय का मैं शारदा 19वां अध्याय का अभी बचा कल पढ़ूंगी।